हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। आज मैं एक बहुत बढ़िया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ, जो कि हमारा एएसओ पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन अफसर का पोस्ट है, जो कि ओपीएससी अंडर में आता है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रेड बी पोस्ट है और मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, जिसका बहुत ही देर से इंतज़ार था। फाइनली वो आउट हो गया, आज ही दिन निकला है। ये टोटल 796 पोस्ट है, 796 पोस्ट है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ये आप मेरे स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इसके आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, टोटल कितने पोस्ट है और किसके लिए कितना पोस्ट है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, लास्ट डेट अप्लाई करने क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ए टू जेड सिलेबस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस तरह जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जॉब अपडेट वीडियोस आगे जानने के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये है एएसओ ओपीएससी के अंडर में टोटल 796 पोस्ट निकला है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 447 पोस्ट है, एससी बीसी के लिए 62 पोस्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 109 पोस्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 178 टोटल पोस्ट है, जिसको कुल मिला के 196 पोस्ट होता है। और स्पेशली और जो हमारा रिजर्व है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन में टोटल 3 है रिजर्वेशन, हमारे एक्स सर्विसमैन पर्सन उनके लिए टोटल 24 रखा है। वो जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी उन्हें टोटल 39 पोस्ट है रिजर्व्ड। नेक्स्ट चल बात करते हैं हम का इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि एनी टाइप ऑफ, अगर आप डिग्री कर चुके हैं, ए कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन का जो फीस है, जो कि 500 रुपये रखा गया है। जो हमारे शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और डिसेबिलिटी जो पर्सन है, जिसका डिसाइड 40% और 40% से अबव है, उनके लिए ये फीस फ्री है। बाकी जो हम अनरिजर्व पर्सन है, एससी बीसी, उनके लिए ओनली 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, उसे 2 फेज में एग्ज़ाम होगा। पहला फेज है रिटन टेस्ट का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आएगा, और सेकेंड जो टेस्ट है फेज 2, जो कि स्किल टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। और जो फेज़ 1 रिटन टेस्ट है, उसको आप क्वालिफाई करने के बाद आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, जिसमें आपका नाम अगर शॉर्ट लिस्ट के अंदर आता है, फिर आप कॉल करेंगे स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट के लिए मिनिमम आपको 40% नंबर होना चाहिए। स्किल टेस्ट में क्वालिफाइंग नंबर 40% से अबव होना चाहिए। ऑल ओडिशा टोटल 33 एग्जामिनेशन जून है, जिसका नाम मैं जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाना चाहूँगा शुरू से। बालेश्वर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, अनुगुल, बरगढ़, भद्रक, बलांगीर, बौद्ध, देवगढ़, ढेंकानाल, गजपति, गंजाम और जाजपुर, झारसुगुड़ा और जगतसिंहपुर, कलाहंडी, कंधमाल, केंद्रापड़ा, केउंझर, खोर्धा, कोरापुट, मालकानगिर, मयूरभंज, नुआपड़ा, नवरंगपुर, नयागढ़, पुरी, रायगढ़, राउरकेला, संबलपुर एंड लास्ट वन इज सुंदरगढ़। ये टोटल आपका 33 एग्जामिनेशन जून ऑल ओडिशा में होगा। और तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए कम से कम, हमने बोला है बैचलर डिग्री होना है यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके अलावा अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होना चाहिए, आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। तो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के रहने वाले होना चाहिए और सिटीजनशिप आपके पास होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, आप मिडिल क्लास स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया सब्जेक्ट में लैंग्वेज में पास होना चाहिए, और मैट्रिकुलेशन में आपका ओडिया सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं तो आपका क्लास 7 पे ओडिया सब्जेक्ट रहना चाहिए। नहीं तो मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड में, जो कि हमारा मास एजुकेशन डिपार्टमेंट से उड़िया
टेस्ट दे के पास होना चाहिए। मैं शॉर्ट में आपको सुना दिया, एटलीस्ट आप उड़िया सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, वो आपको बोला गया मोटा मोटा। और उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा क्या क्या है। डॉक्यूमेंट के ऊपर पहले बात करते हैं। आपका पहला डॉक्यूमेंट HSC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जिसमें एज का डिक्लेरेशन हो, एज मेंशन हो। सेकंड है इंटरमीडिएट और प्लस टू एग्जाम सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न बोर्ड और काउंसिल। थर्ड चीज़ है डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब 10th +2 और +3 डिग्री दोनों तीनों सर्टिफिकेट होना चाहिए। टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, व्हिच वाज अपलोड विथ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपलोड करोगे वही रिसेंट 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको सेम फ़ोटो लेके आना है। उसके बाद आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट, आप अगर कास्ट यूज़ करते हो रिलैक्सेशन के लिए, जैसे कि हमारा SC ST SC BC है, तो आपके पास इसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, या तो एनी आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी हो उसमें आधार आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कहाँ के रहने वाला है, और रेसिडेंशियल प्रूफ है। और उसके बाद आपको रिक्वायर ओडिया पास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें कि आपका ओडिया सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड बाय कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट लास्ट सर्व्ड एक्स सर्विसमैन मस्ट सबमिटेड ए एफिडेविट अंडरटेकन दैट he has not been appointed against any civil post after return from military service। अगर आप एक सर्विसमैन हो, आपके लिए बोलना चाहूँगा, अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना है कमांडिंग ऑफिसर से, डिस्चार्ज रिलीज ऑर्डर में तो वो होना चाहिए। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप दूसरा कोई गवर्नमेंट का अगर में जॉब कर रहे हो, उसके लिए अप्लाई कर NOC देना पड़ेगा, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जो इशू होगा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स उड़ीसा, वाट एवर एप्लीकेबल। अगर उड़ीसा स्टेट से भी नहीं, दूसरा स्टेट से हो, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डिसेबिलिटी पर्सन पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें इंडिकेटिंग परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, और जिसमें आपको मेंशन होना चाहिए परमानेंट डिसेबिलिटी है, जो कि इशूड बाय द कंसर्न मेडिकल बोर्ड से इशू होना चाहिए। If a candidate claims to possess qualification equivalent to the prescribed qualification, the rule authority with number and date under which it is so treated must be furnished with application form। जैसे कि हमारा जो एक्स पर्सन है उनको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू होता है, तो वो कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से नहीं होता, कोई सब्जेक्ट से नहीं होता है, तो उनके लिए किसी रूल के मुताबिक उनको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लागू है, वो आपका लेटर मेंशन, आप उसका नंबर डेट उसके साथ लिख के लागू, तो उनको ढूंढने में थोड़ा आसानी रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि मेन चीज़ जो है, जो ये एप्लीकेशन कब से खुल रही है, कब क्लोज हो रही है। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 20 जनवरी 2022 से शुरू होगा। आज जैसे 31 दिसंबर है, 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 19 फरवरी 2022 कम से कम 11:59 PM तक है, मतलब 12 बजे से पहले पहले आपको ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है। आपका जो एग्जामिनेशन होगा 2 फेज में, पहला फेज में जो होगा उसमें क्या क्या जाता है आपको शॉर्ट में सुना देता हूँ। जनरल अवेयरनेस 100 मार्क का होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी होगा जो कि 50 मार्क का होगा, और मैथमेटिक्स 10th लेवल का होगा जो कि 50 नंबर का। उसके लैंग्वेज में इंग्लिश और उड़िया होगा, इंग्लिश में 100 मार्क और उड़िया में भी 100 मार्क। देन अब फेज़ 2 में जो स्किल टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन होगा, जो टोटल 50 नंबर का होगा। और ये ओवरऑल हो गया है। अगर आप डिटेल सिलेबस जानना चाहते हो तो ये भी आप देख सकते हो, मेरी स्क्रीन के ऊपर है। और अगर चाहते हो तो आप ये चीज़ हमारा साइट से, गवर्नमेंट OPSC साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई डाउट हो तो आप मेरे को बोल सकते हो। एक्स सर्विसमैन पर्सन के लिए टोटल 3% रिजर्वेशन होता है उड़ीसा स्टेट में, जो कि टोटल 24 है। और जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन उनके लिए टोटल 8 पोस्ट दिया गया है। और हमारा जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 39 पोस्ट है रिजर्व वालों के लिए।
तो आई होप आपको सारे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।